जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं गायत्री आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। यूथ पब्लिकेशन की रैपिड फायर जीएस पॉइंटर जो यूपी पीसीएस आरओ एरो के लिए महत्वपूर्ण थे, वह आज ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट करना था। ऋग्वैदिक में उल्लेखित दशराग युद्ध लड़ा गया था किस नदी किनारे? परुशड़ी नदी किनारे। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण कहाँ पे है? कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है, किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद को। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना था, वेद और ब्राह्मण। ऋग्वेद कौशतकी एवं ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद पंचविद षटविश अद्भुत एवं जैमिनी प्राप्तड़, अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण। वेदांग नहीं है, स्मृति जो है वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागतु अधिकारी था। यह एक टैक्स था, राजस्व कर जमा करने वाला टैक्स था। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ था कौन से वेद में? ऋग्वेद में। महाभारत का उपनाम है सतसहस्त्री संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है कौन से वेद में? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड पर। गोद शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। इसका प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है कौन से देव से? इंद्र देव से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद काल में प्रारंभ महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है गाय को। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुशड़ी रावी नदी के किनारे। वैदिक काल में अगण्य माना जाता है गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है कुरु और पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का कई बार उल्लेख हुआ है आरंभिक वैदिक काल में। ऋग्वेद में कौन सी नदी को माध्यतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वात्स्यायनी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे कौन से ऋषि थे? ऋषि गौतम रावगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण संबंधित है कौन से वेद से? अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते मैत्रायणी से। भारतीय प्रतीक पर उत्कृष्ट सत्यमेव जयते लिया गया है कौन से उपनिषद से? लिया गया है मुंडको उपनिषद से। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है कौन से देश से? ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन प्राप्त है कौन से अभिलेख से? बोवज कोई अभिलेख जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुभा कुरुमु नदी से। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है इंद्र से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधर्यु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों से। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनुस्मृति को। प्राचीन काल के महाविधि निर्माता थे मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदों में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था परुशड़ी नदी के किनारे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उल्लेख और मगध सम्राट।
16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय से। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था, चेदी वंश से संबंधित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान से। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ है शिशुनाग के समय। मगध का शासक जिसके राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु। मगध सम्राट जिसे अप्रोपर परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्मनन। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी, चेदी वंश से रिलेटेड था। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से नहर खोदी गई थी कलिंग में। उदयन वासव दत्ता की दत्त कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। धार्मिक आंदोलन। जैन धर्म। जैन धर्म कल्पसूत्र की रचना की गई थी भद्रबाहु द्वारा। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला केंद्र। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, अतीश, दीपांकर एवं रत्नाकर शांति। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। स्थल और संबंधित तीर्थंकर। श्रावस्ती संभवनाथ, काकंदी सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ, पभोसा प्रभु। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था, किसने कराया था? जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जमाली ने। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? जैन धर्म। आजीवक संप्रदाय के संपादक थे मखली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादक हुआ था पाटलिपुत्र। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है जैनों का। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, कौन सा धर्म था? जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती है आगम सिद्धांत। दर्शन जिनमें पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार किया था चार्वाक दर्शन। बुद्ध धर्म हम कल देखते हैं, आज इतना ही रखते हैं।